नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कंट्रोल स्टेटमेंट और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग का जो है वो बैकबोन होता है, जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग में लॉजिक, डिसीजन, रिपीटिशन सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हो। तो उसके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर कीवर्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर making a decision in programming। तो अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आपको सिंपली बताना है कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स आपको पता है कि सी में कितने कीवर्ड होते हैं, 32। तो इसी में कंट्रोल स्टेटमेंट को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में कितने कीवर्ड आएंगे वो मैं आगे आपको बता रहा हूं टाइप्स में। तो सिंपल सी बात है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आपको सिंपली बताना है कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर कीवर्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ डिसीजन इन प्रोग्रामिंग। इसी को क्या बोलते हैं, इट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, it is called control statements। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको आपको बताना है कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको पता ही है 32 होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पिछले सेशन में बताया जा चुका है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली 4 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर आ जाएगा आपका इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें आ जाएगा आपका स्विच। सिलेक्शन को आप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन इसको हम कैटेगराइज करके बता रहे हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच। स्विच क्यों यूज किया जाता है सिलेक्शन में, उसमें हम केस लगाते हैं। मे भी आप जितने केस लगाना चाहो तो उसमें हम पर्टिकुलर एक केस को सेलेक्ट करते हैं या कंडीशन लगा देते हैं, इसलिए इसको बोला गया है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड अनकंडीशनल, या इसी को बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट, इसके अंदर आ जाएगा आपका ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो ये हुआ अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट। तो कुल मिला के आप देखेंगे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। इफ भी कीवर्ड है, इफ और एल्स भी कीवर्ड है, ये इफ कीवर्ड है, एल्स इफ कीवर्ड है, स्विच भी कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, गो टू भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है एंड रिटर्न भी कीवर्ड। तो ये 3 टाइप कवर हुए। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप से। ठीक है,
कहीं कहीं इसमें 3 में भी रखा गया है क्योंकि स्विच को इसी के अंदर डाल दिया गया है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं ब्रांचिंग बोला जाएगा तो उसमें भी आपको अपने माइंड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही है, ब्रांचिंग के ही 2 पार्ट होते, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। तो कंडीशनल में ये आ जाएगा और अनकंडीशनल में ये आ जाएगा, सिलेक्शन में ये आ जाएगा। तो ये हुए 3 टाइप्स के। अगर आपसे पूछे कितने टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आपको सिंपली बताना है 4 टाइप्स। कितने? 4 टाइप्स। तो ये पहला टाइप हो गया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें ये आएगा इफ इफ नेस्टेड इफ लैडर। दूसरा है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें स्विच आएगा। और तीसरा है अनकंडीशनल या जंपिंग स्टेटमेंट, इसमें आएगा ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। ठीक है, तो ये 3 टाइप क्लियर हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक टाइप जो है वो है इटरेशन या लूपिंग। तो ये 3 टाइप हुए। अब चौथा है आपका इटरेटिव, या इसी को बोलते हैं रिपीटिशन, या इसी को बोलते हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपके लूप जो आते हैं फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो ये तीनों लूप आएंगे किसके अंदर? इटरेटिव या रिपीटिशन, या इसी को आप बोल सकते हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। इसमें आएगा फॉर लूप, फॉर भी कीवर्ड है, वाइल भी कीवर्ड है, डू भी कीवर्ड है। ठीक है, इसको साथ में यूज करेंगे, डू वाइल। तो ये तीनों लूप हैं। ये लूप क्यों यूज किए जाते हैं आगे के लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये नाम से ही क्लियर है, रिपीटिशन मतलब किसी भी नंबर को आपको अगर बार बार एग्जीक्यूट करवाना तो वहां हम लूप का यूज करते हैं, ये रिपीटिशन है। ठीक है, लूपिंग मीन्स चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो ये सारे क्या थे कंट्रोल स्टेटमेंट, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो कि आपको बताए जा चुके हैं, और सभी में कीवर्ड ही यूज होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग बैकबोन। तो अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आप आगे जितने भी हाई लेवल के आप प्रोग्राम देखोगे तो उसमें सारी चीजें यही मिलेंगी, यहाँ के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको फॉर लूप बोलते हैं, फॉर कीवर्ड के साथ, इसको वाइल लूप एंड इसको डू वाइल लूप। तो ये थे सारे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा आगे, इफ को डिटेल में बताऊंगा, इफ एल्स को बताऊंगा, चारों टाइप्स को डिटेल में मैं आगे के वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाने का और अच्छे से प्रयास करूंगा। धन्यवाद।